तो किस तरीके से पल पल का डेटा, पल पल का जो आंकड़ा है अब वो बदलता हुआ फिलहाल यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि जब फाइनल नतीजे आएंगे तभी इंतजार करना पड़ेगा। रुझानों में कुछ भी हो सकता है, कोई भी सरकार बना सकता है, लेकिन अभी जिस तरीके से पल पल डाटा बदल रहा है और तमाम जो स्थितियां बदल रही हैं, कभी कोई आगे हो जा रहा है, कभी कोई पीछे हो जा रहा है, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बिहार में इस बार कुछ भी हो सकता है। बदलाव भी संभव है और बदलाव नहीं भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी जिस तरीके से तस्वीरें हैं, जिस तरीके से डेटा बदल रहा है, और आप देखिए जेडीयू 35, बीजेपी 38, आरजेडी 33, कांग्रेस 9 सीटों पर ही फिलहाल अभी बढ़त बनाए हुए है। थोड़ा सा भी डेटा आगे पीछे नहीं हो पा रहा है। लेफ्ट 6 सीटों पर है, वीआईपी 0 और तेज प्रताप यादव अभी भी अपनी सीट से इस वक्त जो है पीछे चल रहे हैं। जो डिप्टी सीएम हैं वो जरूर दोनों आगे हो गए हैं, और जिस सम्राट चौधरी जिस सीट से चुनाव लड़े हैं तारापुर, उस सीट पर भी उन्होंने आगे अपनी बढ़त बना ली है, जबकि अभी वो पीछे चल रहे थे। और देखिए फिर डेटा बदला है, यहाँ पर बीजेपी 38 है, जेडीयू 35 है, और जिस तरीके से अब ये डेटा लगातार रघुनाथपुर, चकाई, सिमारी से आरजेडी इस वक्त आगे चल रही है। 2 सीटों पर जनसुराज जो प्रशांत किशोर की पार्टी है उसने बढ़त बना रखी है। तो शुरुआती रुझान में एनडीए को बढ़त है, लेकिन महागठबंधन भी टक्कर देता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। तो लगातार डाटा जो है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है, आंकड़े बदल रहे हैं। प्रशांत किशोर की भी पार्टी 2 सीटों पर आगे है, लेकिन देखना होगा प्रशांत किशोर क्या बिहार में अपना खाता खोलने में कामयाब रहते हैं, ये सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा सवाल है। तो देखिए जिस तरीके से अभी परिस्थितियां बदलेंगी 2-3 घंटे तक, फिर रुझानों के बाद तस्वीर लगभग क्लियर होने लगेगी। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि जब आप रुझानों में बढ़त बनाएंगे तभी आप नतीजों में उसको तब्दील कर पाएंगे। लेकिन कभी कभी होता है कि रुझानों में सरकार बन जाती है और उसके बाद जो है कहानी कुछ और हो जाती है। लेकिन 2020 का जब आप आंकड़े पर जाएंगे, 2020 में हमने देखा था किस तरीके से यहाँ पर सरकार बनती हुई शुरुआत में दिखाई गई थी महागठबंधन की, आरजेडी की, लेकिन जब नतीजे आए तो फिर वो बीजेपी के पक्ष में आए और वहाँ पर एनडीए ने सरकार बनाई। फिलहाल अभी तक की बात करें तो बड़े बड़े चेहरे अपनी सीट से लगभग आगे चल रहे हैं, सिवाय तेज प्रताप यादव को, क्योंकि तेज प्रताप यादव जो हैं वो अपनी सीट से पीछे चलते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। रिद्धि हमारे साथ स्टूडियो से हैं, हम उनके पास चलेंगे, लेकिन पहले एक बार आपको और अपडेट दे देते हैं। बीजेपी ने बड़ी बढ़त बना ली है, 42 सीटों पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी आगे है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो देखिए यहाँ पर जेडीयू भी 37 सीटों पर है, एलजेपीआर देखिए 8 सीटों पर हो गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है आरएलएम, वो 5 सीटों पर बढ़त बनाई हुई। 6 तो सीटों पर चुनाव लड़ी है आरएलएम, लेकिन 5 पर बढ़त बनाई हुई है, ये बड़ी बात है। आरजेडी 36, कांग्रेस की सीटें घट गई है, 8 हो गई हैं, और जो लेफ्ट है वो 9 सीटों पर। वीआईपी का अभी फिलहाल खाता नहीं खुला है। रिद्धि हमारे साथ हैं, हम रिद्धि के बाद स्टूडियो में सीधे चलेंगे। डेटा का हमने आपको अपडेट दे दिया है। मोकामा से अनंत सिंह आगे हैं, तारापुर, बतना से बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। जी बिल्कुल रानो, तो यहाँ पर अगर सहरसा, जमई, दानापुर की बात की जाए तो यहाँ से भी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं। रघुनाथपुर, चकाई, सिमरी से आरजेडी के प्रत्याशी आगे चल रहे, पीपरा, घोसी से जेडीयू के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। वहीं अगर रानो शुरुआती रुझानों पर अगर हम नजर डालते हैं तो यहाँ पर एनडीए यहाँ पर बम्पर सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 243 में से 146 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। यहाँ पर बात की जाए तो सरकार बनाने के लिए यहाँ पर 143 सीटों की जरूरत होती है, तो 146 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं, जिसमें से एनडीए 91 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। महागठबंधन की बात की जाए तो 53 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। लेकिन रानू, अगर यहाँ पर हम महागठबंधन पर नजर डालते हैं तो मुझे लगता है कि सिर्फ आरजेडी ही अपने दम पर यहाँ पर, चाहे बीजेपी हो या जेडीयू हो, एनडीए से फाइट करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस की बात की जाए तो अभी तक 8 सीटों पर ही है वो। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बढ़त बीजेपी ने बना ली है। एनडीए 100 सीटों पर आगे हो गई है। रिद्धि सिर्फ अब 22 सीटों की जरूरत है एनडीए को। रुझानों में इस वक्त एनडीए सरकार बना लेगी अगर 22 सीटें रुझानों में आ जाती हैं, क्योंकि आप देखिए महागठबंधन सिर्फ 54 सीटों पर बढ़त बना पाया है। एनडीए ने 100 का आंकड़ा छू लिया है। 122 सीटों की जरूरत होती है बिहार में सरकार बनाने के लिए, क्योंकि 243 सीटें हैं, उनमें 122 सीटें जब आपके पास होगी तो बहुमत आपके गठबंधन को मिल जाएगा। तो अभी देखिए रुझानों में सिर्फ 22